ये एसेंशियली 5.5 लाख किलो का 22 स्टोरी बिल्डिंग है जो रॉकेट की स्पीड से स्पेस में भेजी जा रही है। और उन 5.5 लाख किलो में से 16 किलो वो चीज है जिस पर मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 3 साल और 40 करोड़ खर्च कर दिए, और इसी वजह से मैं अपना लंच नहीं उगलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो स्पेस में एक सैटेलाइट होगा जो अर्थ से आपकी पिक वायरलेसली ले सकता है और फिर उसे स्पेस में एक स्क्रीन पर दिखा सकता है, और फिर इस प्लेनेट पर आपके दिए हुए किसी भी लोकेशन पर एक सेल्फी क्लिक करेगा। और मैंने एक सीक्रेट प्रॉमिस किया था, अगर हम ये कर लेते हैं तो मैं सेल्फी सैटेलाइट को दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए फ्री कर दूंगा। लेकिन उस प्रॉमिस को निभाने से पहले हमें 2 बहुत मुश्किल माइलस्टोन तक पहुंचना होगा। पहला माइलस्टोन है अर्थ की ग्रेविटी से निकलना एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च के साथ, जिसमें लाखों पॉसिबिलिटीज हैं, पर हमारे लिए एक ही अच्छी है। और दूसरा, सैटेलाइट को खुद से बूट होकर सेल्फी मोड में बदलना पड़ेगा, अस्यूमिंग वो इतने वायलेंट लॉन्च के बाद भी जिंदा है। क्योंकि अगर सैटेलाइट के 7,836 हिस्सों में से कोई एक भी टूट गया तो उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, जिसका मतलब होगा कि 3 साल और 40 करोड़ लगाने के बाद भी मिला ठेंगा। पहले माइलस्टोन के लिए प्लान था एक बड़ी लॉन्च पार्टी का मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, जो असली लॉन्च पैड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक एयरपोर्ट पर होगी। मेरे भाई क्या हाल है? हाँ? कैसे हो? ये है लिफ्ट ऑफ, वो लिटरली इसके लिए तैयार हैं। अगर कल ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा जब लॉन्च हो रहा होगा? उस पर एक कैमरा लगाकर उसे हमारे लिए शूट करने के लिए कहना चाहिए, है ना? वैसे ये हैं टिम डॉट AKA एवरीडे एस्ट्रोनॉट, इंटरनेट के रॉकेट विस्परर। और मैं एक बार सभी को बताना चाहूंगा कि इस क्लिप में वो ईलॉन से स्टारशिप के हॉट गैस थ्रस्टर्स के बारे में बात कर रहा है। तुम्हें तो कोल्ड गैस वाला थ्रस्टर सिस्टम भी नहीं चाहिए, तुम्हारे पास तो पहले से ही हॉट गैस है। लेकिन ये बस बूस्टर के लिए है, राइट? हाँ, जहां ईलॉन ऑन द स्पॉट उसका सजेशन कंसिडर करते हैं। अब जब तुमने कहा तो शिप के लिए भी ये करना सही होगा, हम इसे ठीक करेंगे। अरे यार। और फिर 7 महीने बाद वो ये कहते हैं, ये हमारे बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट्स में से एक है। और वो कैमरे के पीछे टिम है, मैं नहीं। क्योंकि हर कुछ महीनों में जब इंटरनेट गलती से ये बात मेरे नाम कर देता है तो ऐसा लगता है जैसे बिना वजह क्रेडिट ले रहा हूँ। ऐसे यहाँ कितने देखे हैं तुमने? वैंडनबर्ग में मैंने खुद से कभी नहीं देखा, क्योंकि वहाँ हमेशा धुंध रहती है। धत तेरे की, इसीलिए इसे फॉग और फर कहते हैं। और यूएस गवर्नमेंट के लिए ये सारी फॉग कोई बग नहीं बल्कि एक फीचर है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने यहाँ बेस इसलिए बनाया था ताकि हमेशा बने रहने वाले बादल रूस के स्पाई सैटेलाइट से न्यूक्लियर मिसाइल साइलो को छुपा सके, जो कभी यहाँ लगाए गए थे। सोवियत से चीजें छुपाने में ये अच्छा है, लेकिन लाइव स्ट्रीम रॉकेट लॉन्च के लिए खराब। हाँ। तो ये बहुत मुमकिन है कि कल कोहरा हो और हमें कुछ भी ना दिखाई दे, जैसे बस बादल ही दिखेंगे। मेरा मतलब है वहाँ इतनी धुंध होती है कि 100 फीट दूर भी कुछ नहीं देख सकते। वाह। थोड़ी पार्टी की तैयारी के बाद हम लॉन्च साइट की ओर चले गए। ये लॉन्च के लिए जबरदस्त जगह है, जरा वहाँ देखो। ताकि टिम कुछ रिमोट ट्रिगर कैमरे सेट कर सके और लॉन्च के शानदार स्लोमो शॉट्स कैप्चर कर पाए। और जैसे ही सूरज डूबा, रॉकेट क्लियरली दिखने लगा। लंबे दिन के बाद हम यहाँ तैयार हैं। अभी हमने लाइव स्ट्रीम के लिए रन ऑफ शो का रिहर्सल पूरा किया, तो मुझे लगता है कि सब सही चल रहा है। सब कल पर निर्भर करता है और आज रात की अच्छी नींद पर। और हमारे पास एक बड़ा रॉकेट बाउंस हाउस है। ओह, एंट्रेंस पे कोई गार्ड नहीं है। मुझे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसा लग रहा है, अनंत तक और उससे आगे। वो सच में काफी मजेदार था। ओह, अरे मैक्स हाइट 76 इंच कितने फीट होते हैं? 76 इंच का मतलब है 6 फुट 4 इंच। मैं कर सकता हूँ। चलो चलते हैं किसी के देखने से पहले। ठीक है, हम लॉन्च साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले 1 साल में जितनी खराब नींद ली है वैसी ही नींद कल भी हुई। मैं बहुत नर्वस हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। आज ही नहीं, सैटेलाइट के ऊपर जाने के दौरान भी बहुत कुछ गलत हो सकता है। जो ये वही नर्वस एक्साइटमेंट है जो पेट में होने से खुशी से कूदने का और टॉयलेट में उल्टी करने का मन करता है। वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में इससे साफ सुबह शायद ही कभी देखने को मिले, तो ये बहुत शुभ संकेत है। और अपने पहले रोबोटिक्स वॉलंटियर से मिलने के बाद, क्या हाल है दोस्तों, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। चलो ये करते हैं कुछ सेल्फीज में फोटो बॉम्बिंग करते हुए। मैंने देख लिया। टिम और मैंने फाइनल प्रैक्टिस की। 5 मिनट में हम बाहर जा रहे हैं भीड़ को हाइप करने के लिए। लाइव स्ट्रीम और इस लॉन्च में सभी का वेलकम है। और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। हम लाइव हैं, ये बड़ा पल है, हम लाइव हैं। ठीक है। मैं नर्वस हो रहा हूँ, बस ये सक्सेसफुल हो जाए। याद दिला दूं, रॉकेट के पास लॉन्च के लिए 15 मिनट है। पहला स्टेज अलग करने और फिर सेफली लैंड करने के लिए, और फिर दूसरा स्टेज एक्टिवेट करके सभी सैटेलाइट्स को बाहर भेजने वाला काम होगा। और इसे बिल्कुल सही करना ही हमें उन लाखों गलतियों से बचा सकता है जो हो सकती हैं। कैसे हैं सब लोग? तैयार हो सब लोग रॉकेट लॉन्च के लिए?
हम शुरू करते हैं थोड़ी साइंस से कुछ क्लाउड्स बनाते हुए। थोड़ा आग उगलना भी। मैं एक ड्रैगन हूँ। और क्राउड से कुछ क्वेश्चंस भी लिए, जैसे ये पहला सवाल कि ये सब मार्स रोवर लैंडिंग के कंपेयर में कैसा है। सच कहूँ तो मैंने ऐसी फीलिंग लगभग 1 डेकेड से फील नहीं की। मेरी जिंदगी और करियर के 7 साल 7 मिनट पर आ गए हैं। बस ये नर्वस एंटिसिपेशन की फीलिंग है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। हमने सब कुछ कर लिया है, अब ये हमारे हाथ में नहीं है ना? टचडाउन कंफर्म्ड, हम मार्स पर सेफ हैं। ये हुआ टचडाउन। जिंदगी में हर चीज किस्मत का खेल है, लेकिन आपको बस इतना करना है कि किस्मत को अपने हक में मोड़ लो। मुझे लगता है हम लाइव हैं। ज़ेडगस की ऑफिशियल लॉन्च पार्टी में स्वागत है। तो स्टेज 1 की री एंट्री बहुत ही मजेदार होगी और हम सभी को सोनिक बूम फील होगा। आप सुनेंगे और फील करेंगे। जब ये होगा तो किसी को कोई शक नहीं रहेगा। ज़ेडगस एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा रहा है। वही ऑर्बिट जिसमें स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं। स्पेसएक्स को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो, तो ये लाइव शॉट है असली फैल्कन 9 रॉकेट का, जिसमें ऊपर ज़ेडगस है। ज़ेडगस वहाँ है दोस्तों। ये चीज वाकई में बहुत बड़ी है। ये करीब 22 फ्लोर ऊंचा है। आज हम एक बिल्डिंग को स्पेस में भेज रहे हैं। अब 1 मिनट से भी कम टाइम है। ये मेरे और मेरी टीम के 3 साल की मेहनत है। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है। ठीक है, चलते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये लॉन्च हो गया। देखो ऊपर जा रहा है। ये हुई ना बात। मजा आ गया। वो हमारा रॉकेट है। ज़ेडगस अब हवा में है दोस्त। ये 9 मर्लिन इंजन्स के जरिए स्पेस की ओर तेजी से ऊपर जा रहा है। वो देखो, ये बहुत चमक रहा है क्योंकि केरोसिन में कार्बन जल रहा है। ये लगभग सन जितना ब्राइट है। तो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में ये डिम होने लगेगा। यही तो है वो गड़गड़ाहट जिसकी मैं बात कर रहा था। गड़गड़ाहट। इसी के लिए मैं जी रहा हूँ मार्क। वाह, ये तो इनक्रेडिबल है। वो 22 फ्लोर की बिल्डिंग स्पेस में उड़ रही है। बस ग्रेविटी से लड़ाई चल रही है। ओ वो रंबल फील करो। 9 इंजन अभी 1 सेकंड में बंद हो जाएंगे। अभी ये मेन इंजन कट ऑफ था। अब हमें सेकंड स्टेज अलग होते दिखेगा और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। ये बूस्ट बैक बन है। दूसरा स्टेज इग्निशन हो चुका है और अब हम सिंगल मर्लिन 1D वैक्यूम इंजन पर चल रहे हैं और बूस्टर अभी घूम रहा है और फिर बूस्ट बैक बन के लिए इंजन चालू करेगा। वो देखो, तुम देख सकते हो कि वो एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। वो बूस्टर घर आ रहा है दोस्तों। क्या बात है। वो शायद वो उन बादलों के आसपास होगा या शायद थोड़ा ऊपर। ओके। ओ वहाँ ऊपर देखो। जैसे ही एंट्री बंद खत्म होता है, आप देखकर शॉक हो जाएंगे कि ये कितनी जल्दी नीचे आ रहा है, ताकि आप इसे अब भी देख सकें। लो हम आ गए। देखो ये कितना फास्ट नीचे आ रहा है। ये वो तो रहा, मजे में बादलों चल में रहा से है। नीचे आ रहा है। ये बहुत बड़ा है। वापस लैंडिंग साइट पर जा रहा है। आप एक अच्छी स्मोक ट्रेल देख सकते हैं। अब इसे ट्रैक करना आसान है। आप सोचेंगे ओके ये कब लाइट होगा। चलो यार वो इंजन ऑन करो। लेकिन ये लास्ट सेकंड तक वेट करता है। वो रहा लैंडिंग वन। वाह, अब हमें अगले 1 मिनट तक इंजन में सोनिक बूम सुनाई नहीं देगा। तो ये लैंड करने वाला है। आप स्क्रीन पर देखेंगे ये टच डाउन करने वाला है। वो लैंडिंग लेग्स डिप्लॉय हो रहे हैं। लैंडिंग लेग्स डिप्लॉय हो गए हैं और जब ये टच डाउन करेगा तभी शायद हमें सोनिक बूम सुनाई देगा। तो रेडी हो जाओ, ये आ रहा है। टचडाउन। हाँ वाह, ये आया सोनिक बूम्स। थोड़ा वेट करो, शायद साइंस काम नहीं करती। धमाका। स्टेज 2 अपना इंजन बंद करने वाला है, जो ज़ेडगस को ऑफिशियली ऑर्बिट में डाल देगा। Let's go! ये आपको आज रात थोड़ी बेटर नींद में हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा। मुझे आपसे ऑनेस्टली बात करनी है, ये मेरे लिए थोड़ा इमोशनल कर देने वाला था। बचपन में बस तारों को देखते हुए ये सोचता था कि हम कौन हैं और इंसान के तौर पर हमारा कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और फिर मुझे नासा में काम करने का मौका मिला और रोवर के साथ वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन जैसे अपना खुद का हार्डवेयर बनाना और आप लोगों के साथ ये मोमेंट पूरा करना, इस पे कई बच्चों की पिक्चर्स हैं। तो बस उसी बदलाव की शुरुआत बनने की बात है और जो कमाल की चीजें आप लोग करने वाले हो दुनिया और इंसानियत के लिए, ये एक मोमेंट है। ये फीलिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक आने के लिए।
डूड थैंक यू। वो कितना ऑसम था, बिलीव कर सकते हो, सच में ये काम कर गया। सोचा नहीं था मैं इतना इमोशनल हो जाऊंगा। ये बहुत से लोगों की बहुत सारी मेहनत है, पता नहीं क्यों, पर इसमें प्रोग्रेस और ह्यूमैनिटी की झलक सी महसूस होती है ना? और जैसे इंजीनियरिंग की पावर जो कुछ अच्छा कर सकती है। मुझे नहीं पता, ये बस ये बहुत शानदार था। बहुत कूल, बहुत कूल। वो बहुत ऑसम था। वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कूल था। सोचो अगर यहाँ बस फॉग होता तो। शायद सैटगस टेक ऑफ करने वाला है। जब न्यूज मिली सैटगस 1 मिनट में दूसरी स्टेज से निकलकर अकेले ऑर्बिट में जाने वाला है, मैं दौड़कर इसे देखने गया। नेक्स्ट तुम हो। लेट्स गो सैटगस। ओह, वहाँ कुछ है। सैटगस सेपरेशन कंफर्म्ड। यकीन नहीं हो रहा है, हम स्पेस में हैं भाई, हम स्पेस में हैं। तुमने अपना पार्ट कर दिया, अब हमें अपना काम करना है। गुड लक मैन। अब भी उस पूरे एक्साइटमेंट के जोश में हूँ, लेकिन एक काम हो गया, एक बाकी है। स्पेसएक्स ने अपना काम कर दिया है, अब ये हम पर और हमारी इंजीनियरिंग पर है कि हमें इससे स्पेस सेल्फीज मिलती हैं या नहीं। अब इस इंतजार में एक अच्छी बात यह है कि मेरे पास तुम्हें मेरा बैकयार्ड दिखाने का परफेक्ट मौका है, जो अब इस प्लेनेट पर नहीं है, क्योंकि इस साल हम कैंप क्रंच लैब्स को ले जा रहे हैं स्पेस में। ये कैंप क्रंच लैब्स क्या है सोच रहे हो ना? कैंप क्रंच लैब्स तुम्हारी समर ब्रेन ड्रेन से लड़ने की चाबी है। 8 वीक के वर्चुअल स्पेस थीम कैंप के साथ, जो हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट पर जाता है। इसमें मिलेंगे वीकली वीडियोस जिनमें मैं करता हूँ मेगा एक्सपेरिमेंट्स और सुपर चैलेंजेस जो आप करते हैं, और हर हफ्ते जो सबसे बेस्ट चैलेंज सबमिशन होगा उसे मिलेगा ये खास रिवॉर्ड, एक प्लैटिनम टिकट, जिससे आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरी फेवरेट प्लेनेट पर जाने का, जहां होगा सबसे बड़ा मेगा एक्सपेरिमेंट समर के फाइनल एपिसोड में। और इसके अलावा जो क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्सेस होते हैं, उसपे हम मिलकर एक सुपर फन टॉय बनाते हैं और उसका फिजिक्स सीखते हैं, जो हर महीने आता है। लेकिन स्पेस कैंप क्रंच लैब के हफ्ते भर के चैलेंज और वीडियो के लिए हम इन्हें आपको हर हफ्ते शिप करेंगे। लेट्स गो। तो अगर तुम एक ऐसा 8 हफ्तों का समर कैंप चाहते हो जहां तुम पूरे कॉस्मोस में ट्रैवल करते हुए इंजीनियर जैसे सोचना सीख सको, जहां बग बाइट्स और पॉइजन आइवी का 0% चांस है, campcrunchlabs.com पर जाकर अपनी जगह रिजर्व करें और कैंप में मिलते हैं। तो कैंप ठीक चल रहा है और पहला माइलस्टोन पूरा हो गया। अब हमें दूसरा माइलस्टोन पूरा करना है, एक ऐसा सैटेलाइट चालू करना जो उम्मीद है अभी भी ठीक से काम कर रहा होगा, और फर्स्ट पिक लेना, यानी मेरे पास आराम करने का पूरा टाइम है। सब ठीक होगा, वो ठीक होगा, सब ठीक चलेगा। और अगर कोई पूछे तो मैं ठीक था, और जब वो बड़ा दिन आया तो मैं बिल्कुल भी डर के मारे पागल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह डरा हुआ हूँ। मेरे पास हमारे गुड लक वाले पीनट्स हैं, हमारी टीम तैयार है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सैटगस मिशन कंट्रोल में आपका स्वागत है। फॉर्मेलिटीज के बाद अब देखने का टाइम आ गया था कि क्या सच में हमारा सैटेलाइट काम कर रहा है। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है? बस कहो गो। गो। हम कमिश्निंग के लिए रेडी है। बॉब नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये बूट अप है ना? हाँ, ये हमारा फ्लाइट कंप्यूटर है और हम एक साइन का वेट कर रहे हैं। ये शुरू हो रहा है, होपफुली ये जल्दी बूट होगा। अब बूट अप उन 7 स्टेप्स में फर्स्ट है जो हमें मिशन में सक्सेस अचीव करने के लिए चाहिए, जैसे सोलर पैनल खोलना और कैमरा डिप्लॉय करना। और हम इस प्रोसेस को अपने बहुत ही टैलेंटेड बिल्ड और ऑपरेशन पार्टनर्स के साथ पूरा करेंगे, जो ट्यूरिन इटली के टाइवैक इंटरनेशनल में है। बूटअप में 3 मिनट लगना नॉर्मल है क्या? इसमें लगभग 5 मिनट लगने चाहिए। तुमने वही से स्टार्ट क्यों नहीं किया? और वैसे सच में हो सकता है कि ये काम ना करे, और मुझे लगता है ये जरूरी है कि हम ये बात समझे कि फेल होना भी प्रोसेस का ही पार्ट है। ये तो दिल तोड़ने वाला होगा, ये चुभेगा, बुरा लगेगा, लेकिन फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे, ये सोचकर कि हमने कितना सीखा। हमें गुड लक के लिए पीनट्स पास करना चाहिए। ओह हाँ, नासा JPL में एक ट्रेडिशन है कि वो पीनट्स खाते हैं, क्योंकि अर्ली 1960s में उन्होंने मून पर सैटेलाइट भेजने की 6 फेल्ड कोशिशें की थी, पर 7वें अटेम्प्ट में फ्लाइट मैनेजर टीम के लिए मूंगफली लेकर आए और वो मिशन सक्सेसफुल रहा, जिससे वो कर्स टूटा। तब से जब JPL में उस दिन लॉन्च वाला सीन होता है, ऐसे हर मौके पर वो लोग पीनट्स लेकर आते हैं। अब देखो, वो सुपरस्टिशन में बिलीव तो नहीं करते, लेकिन यार सच में ये कुछ तो है। हम सेफ हैं। और जैसे तैसे इंतजार के बाद ये अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे उसमें जान आ गई हो। ये बड़ी बात है। अब जो अगली चीज होने वाली है वो है सोलर एरे का खुलना। चलो, हो गया स्टार्ट।
2 में से 7। स्टेप 3 था हाई पावर एंटेना डिप्लॉय करना। अगर ये लोग ना होते तो ना कोई फोटो अपलोड हो पाती, ना डाउनलोड, और पूरा मिशन फेल हो जाता। अभी ये एंटेना डिप्लॉय कर रहा है। अगर ये जाम हो गया तो इसे ठीक करने का कोई होप नहीं है। कम ऑन, यस! अब तक सैट गस करीब आधा तैयार हो चुका था पूरी तरह ऑपरेशनल होने के लिए। लेकिन अब आया सबसे क्रिटिकल मोमेंट, जब हमें पहली बार धरती पर अपने ग्राउंड स्टेशन से एंटेना टेस्ट करना था। तो फिर हम अंटार्कटिका के ऊपर अपने पहले ग्राउंड स्टेशन के पास हैं। तो होपफुली अगले 30 सेकेंड्स में हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुक जाओ। ये अच्छा नहीं था। सैटेलाइट ने मिकमर्डो ग्राउंड स्टेशन को पार कर लिया और हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। सैटेलाइट से बात करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो हर सेकंड में 8 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो जितनी तेजी से वो कम्युनिकेशन रेंज में आता है, उतनी ही तेजी से वो उससे बाहर भी निकल जाता है। तो हमारे पास कुछ ही मिनट होते हैं कांटेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि फिर वो रेंज से बाहर जाता है और हमें दोबारा कोशिश करने के लिए अर्थ के किसी और कोने में मौजूद एक अलग ग्राउंड स्टेशन से वेट करना पड़ता है। हमारे केस तो में हमारा अगला ग्राउंड स्टेशन स्वालबार्ड है और उम्मीद है कि ये अगले 5 से 10 मिनट में होगा। यहाँ का माहौल बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। पीनट्स कहाँ है? पीनट्स कहाँ है? खाओ। नहीं, सब कुछ टूट रहा है। ये तो इशारा है। ये सच है, ये इशारा है। हाँ, हमने टीम सीज के साथ 30 मिलियन की कैंपेन चलाई ताकि कचरा ना हो, और ये तो एक बड़ा स्पेस जंक ही होगा। तो जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, ये सही मौका है टी मोबाइल और गूगल पिक्सल को थैंक्स कहने का, जो मेरे साथ पार्टनर बने। ये शायद मेरे लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव फेलियर हो सकता है। टी मोबाइल बेस्ट चॉइस था क्योंकि वो पहले और इकलौते यूएस वायरलेस प्रोवाइडर हैं जिनका सैटेलाइट टू मोबाइल नेटवर्क है। यानी जब आप नेटवर्क से बाहर होते हो, आपका फोन ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, जैसे फ्लोटिंग सेल टावर। ना ही कोई ऐप डाउनलोड करना, ना नई टेक्नोलॉजी सीखना, बस ये काम करता है। तो अगर आप आसमान देख सकते हैं तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं। और गूगल पिक्सल बेस्ट था इस ब्राइट हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले की वजह से। इसके अलावा ये स्पेस में काम करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ था, पर इसकी मजबूत ड्यूरेबिलिटी ने स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में हमारी हर टेस्टिंग को पास कर लिया। 20 मिनट के इंतजार के बाद हम मिशन कंट्रोल पर वापस आ गए। तो इसी मिनट में हमें एक और मौका मिलना चाहिए। कम ऑन सैट गस। होपफुली सैट गस अगले ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आने वाला था। अरे वो रहा। अब जब हमने कुछ हद तक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया है, ओ ये हो गया, हम बोर्ड पर हैं। हमने टेलीमेट्री डेटा देखा और समझ गए कि क्या हुआ था। सैटेलाइट जैसे ठीक ठाक और स्टेबल दिखना चाहिए था, उसकी जगह वो उम्मीद से कहीं ज्यादा घूम रहा था, और इसका मतलब था कि एंटेना को अर्थ के साथ सीधा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। लकीली टाइवेक के हमारे पार्टनर्स ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था, और सैटेलाइट ने ऑटोमेटिकली अपने टॉर्क रॉड्स का यूज करके सैटगस को डी-स्पिन करना शुरू कर दिया ताकि वो ग्राउंड स्टेशनों के साथ सॉलिड कनेक्शन बना सके। लेकिन स्टेप 5 के लिए हमें बिल्कुल स्टेबल होना था ताकि हम पिक्चर्स लेना शुरू कर सके। ओह नो। हाँ, टॉर्क रॉड्स अब तक सैटेलाइट को डी स्पिन करने के लिए काफी नहीं थे। ये इतना फास्ट नहीं घूमना चाहिए था। सैटेलाइट अभी भी रिएक्शन के लिए बहुत फास्ट स्पिन कर रहा है। ये क्या है? अभी स्पीड क्या है? लगभग 3 से 4 डिग्री पर सेकंड। ओके, हम थोड़े स्लो हैं, खासकर क्योंकि मेरे पास लगभग पीनट्स खत्म हो गए हैं। मुझे पीनट्स पसंद भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये अब भी बहुत फास्ट घूम रहा है। हम लगभग 2 डिग्री पर सेकंड पर हैं। टॉर्क रॉड्स ने अपना काम कर दिया और सैटेलाइट को इतना स्लो कर दिया कि हम रिएक्शन व्हील्स एक्टिवेट कर पाएं और इसे परफेक्ट स्टॉप तक लाएं। यस! चलो करते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब आखिरी 2 स्टेप्स का टाइम है। क्या हम एक पूरी तरह से काम कर रहा कैमरा और स्क्रीन डिप्लॉय कर पाएंगे ताकि पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर सकें? क्या बात है! Yes! कैमरा डिप्लॉयमेंट का कंफर्मेशन मिल गया। और ये स्पेस में ली गई एक पिक्चर है। और अब जब कैमरा एक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब था कि हमारे पास स्पेस से एक लाइव वीडियो फीड आ रही थी। उम्मीद थी कि स्क्रीन का डिप्लॉयमेंट भी ठीक से हो जाएगा और ये आखिरी स्टेप सक्सेसफुल रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, हम अब भी सैटगस के कैमरे से वीडियो फीड देख रहे हैं और हमें डिस्प्ले डिप्लॉय होता दिखेगा। हम कामयाब हो Let's go! इस पॉइंट पर बस एक चीज बची है करने के लिए। Alright,
स्पेस की पहली सेल्फी आ गई। ये क्या हो रहा है? क्या बात है! यस! जब से याद है मैं बड़े सपने देखने वाला रहा हूं। ये एक फिस्ट बम्प है उन सब बड़े सपने देखने वालों के लिए जो एक दिन मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीजें करने वाले हैं। मैं खुशी से डिक्लेयर करता हूं कि आज से हमारी इस कमाल की धरती पर कोई भी इंसान सैडगस के साथ स्पेस सेल्फी बिल्कुल फ्री में ले सकता है, हमेशा के लिए। सैडगस के साथ स्पेस में जाने के बाद आप अब कैंप क्रंच लैब्स में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जो एक 8 हफ्तों का वर्चुअल स्पेस थीम्ड समर कैंप है जो समर ब्रेन ड्रेन से लड़ने में हेल्प करेगा। तो एक पेरेंट के साथ campcrunchlabs.com पर जाओ और लिमिटेड स्पॉट्स में से एक रिजर्व करो, फिर कैंप में मिलते हैं।